दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। 5 का जिक्र आपको थंबनेल पर मिल रहा है। 5 एक्स्ट्रा आज की इस वीडियो में बताया गया है। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को देख लेंगे तो आपसे कोई जानकारी मिस नहीं होगी। आपसे कोई पूछ भी लेता है इन भर्तियों के संबंध में या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो आप उसे विस्तार से पूरी जानकारी दे पाएंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हो, तो आपके हर एक समस्या का समाधान हो चुका है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त एसटीडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस एसटीडी मटेरियल के माध्यम से आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। जब आपके नंबर इंक्रीज होने लगेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कम पैसे में आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिल रहा है। इतना कम पैसा है जितना आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में छूट नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेशल टीचर के माध्यम से, सुपर टीचर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो यह भी सुविधा आपको सुपर कोचिंग की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, क्रैक बीपीएससी विद इंडियन सुपर टीचर, यानी कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर हैं जो बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, उनका नाम यहाँ पर है। गुरु रहमान सर, श्रीरंगम सर, राहुल चंद्रा सर, आनंद श्रीधरम सर। तो आप टीचर की तस्वीर देख सकते हैं, अपनी चॉइस के अनुसार तैयारी करिए। साथ साथ डेली लाइव सीरीज में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, रिवीजन्स, डाउट, बिहार स्पेशल इत्यादि आपको देखने को मिलेगा योग्य टीचरों के द्वारा। 220 प्लस मॉक टेस्ट बीपीएससी का देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको दिखाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, 250 एसटीडी नोट्स आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आपका एनसीईआरटी बेस मजबूत नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी 60 नोट्स आपको देखने को मिलेगा, जीएस पेपर देखने को मिलेगा, और टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। 367 रुपये में, यानी कि जो 525 रुपये में था वह 367 रुपये पर मंथ और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप आरसीएन 20 का यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए आरसीएन 20 का यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए, गेट 10% प्लस 30% ऑफ, मतलब कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। फ्लैश सेल लगा हुआ है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, 24 आवर्स आपके लिए मौका है, 24 घंटे आपके लिए मौका है। अगर आप 68वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। पहली खबर बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा परसेंटाइल लागू करने का विरोध शुरू हो गया है, यानी कि परसेंटाइल के मामले में बीपीएससी जो कार्य कर रहा है, परसेंटाइल के आधार पर परिणाम जारी करने की जो बात कर रहा है, उसका विरोध शुरू हो गया है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बीपीएससी गेट की तस्वीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परसेंटाइल को लेकर जो विरोध हो रहा है उसके संबंध में ज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग में दिया गया है कि परसेंटाइल को हटा दिया जाए। देखिए, परसेंटाइल कितना अच्छा है कितना बुरा है सभी को मालूम है। परसेंटाइल का क्यों विरोध हो रहा है या प्रतियोगी छात्र भली भांति जानते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग परसेंटाइल हटाने के मोड में नहीं है। अब हटेगा ज्ञापन देने पर या नहीं, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार बीपीएससी के द्वारा परसेंटाइल को हटाया नहीं जाएगा। परसेंटाइल के आधार पर ही परिणाम को घोषित करने की तैयारी चल रही है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है 68वीं को लेकर। 68वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। 67वीं के कारण 68वीं का नोटिफिकेशन फंसा पड़ा है। 68वीं का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स के बाद। और मैं आपको बता दूं, 68वीं में ज़्यादा पोस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाला है। हाँ, जितना 67वीं में आया था उतना तो नहीं आएगा विज्ञापन के तौर पे, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 350 से लेकर 400 पोस्ट हो सकते हैं। 350 से लेकर 400 पोस्ट हो सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार। आगे पोस्ट इंक्रीज होके 500 550 तक पहुंच सकते हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप तैयारी में ढिलाई बरत रहे हैं तो ढिलाई बरतना छोड़ दीजिए,
क्योंकि बहुत ही बड़ा अवसर एक बार आपके पास फिर आने वाला है। जिस तरह से आपने 67वीं में पोस्ट देखा, उसी प्रकार से आपको 68वीं में पोस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, 67वीं की अपेक्षा कुछ कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाएं। कोई अपडेट मिलेगी बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग की आगे, तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सही और सटीक दी जाएगी। लेकिन परसेंटाइल को हटाने की जहाँ तक बात है, विरोध करने की जहाँ तक बात है, तो विरोध करते रहिए। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परसेंटाइल को हटाने के मूड में नहीं है, परसेंटाइल के आधार पर परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगली खबर की आरपीएससी की तर्ज पर यूपीएससी करेगा काम। आपको बता दें कि आरपीएससी की राह पर यूपीएससी शुरू किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो बार बार डिटेल्स भरने की समस्या होती थी, अभ्यर्थी भरते थे, बार बार गलत भी हो जाता था, उस समस्या का समाधान आरपीएससी की तर्ज पर यूपीएससी करने जा रहा है। यानी कि आईएएस, आईपीएस समेत देश की प्रतिष्ठित भर्तियां करने वाले यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने भी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अभ्यर्थियों को आवेदन में बार बार सूचनाएं भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके तहत अभ्यर्थियों को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर से फार्म में उनकी सारी सूचनाएं स्वतः भर जाएंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद यूपीएससी देश में दूसरा आयोग है जिसने यह सुविधा शुरू की है। इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगा। उनके जो डिटेल्स गलत हो जाते थे, वह डिटेल्स गलत नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं कैसे होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक को करना होगा क्लिक। नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर करने होंगे अपलोड। सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का रोल नंबर, परीक्षा वर्ष और बोर्ड के इंदिराज के साथ सर्टिफिकेट करना होगा अपलोड। फोटो, पहचान पत्र, पेन, वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य करना होगा अपलोड। फार्म में भरी गई सूचनाओं की पुष्टि करेगा अभ्यर्थी। मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा सत्यापन। सत्यापन प्रक्रिया सफल होने के बाद जनरेट होगा यूनिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दस्तावेजों की बार बार नहीं पड़ेगी ज़रूरत। आयोग को नहीं चेक करने पड़ेंगे बार बार डॉक्यूमेंट्स। कोई त्रुटि होने पर ऑनलाइन करेक्शन का विकल्प भी आपको दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार का मौका आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास यूनिक आईडी नंबर होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसके कारण आपको उसमें संशोधन का पावर प्राप्त होगा। इसलिए यह सुविधा बहुत अच्छी है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा से आपका समय बचेगा और आपकी जो डिटेल्स बार बार गलत हो जाते थे, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगली खबर बीएड वर्सेस बीएसटीसी फाइनल सुनवाई को लेकर है। आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या होगा, आपके जहन में एक सवाल है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देवेश शर्मा, और मैं आपको बता दूं 12 नंबर पर केस लगा हुआ है। जैसे आप बैठेंगे तो सुनवाई होना तय है। और मैं आपको बता दूं आज फाइनल सुनवाई है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। तो दोस्त, इसके पहले जो था उससे पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वेट करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार पासा पलट गया है, पासा पलट गया है। बस आपको आज का वेट करना है। खुशी का माहौल होगा, लड्डू बटेंगे, ढोल बजेंगे, सब कुछ होने वाला है। लेकिन जो मेरे द्वारा बताया गया, लगभग पासा पलट गया। जो कभी कभी जो बताया जाता है वह होता नहीं है, कभी कभी जो बताया जाता है होता नहीं, उसका उल्टा हो जाता है। तो जो बताया गया वह पासा पलट गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर खुल के बोल दूंगा तो कहेंगे तुम ही जज हो, तुम ही जजमेंट करते हो। तो जो मेरे द्वारा पहले बताया गया वह पासा पलट गया। बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की सुनवाई लगभग 2 से 3 बजे के बीच में होने की संभावना है। कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से फास्ट गार्ड का उत्तर कुंजी जारी किया गया। आपको मालूम होगा, अब फास्ट गार्ड का तो उत्तर कुंजी जारी किया गया, आपत्ति मांगी गई है। अब आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की कब जारी होगा, उत्तर कुंजी कब जारी होगा।
तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी है, अक्टूबर माह तक फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। कब? अक्टूबर माह तक। साथ साथ लेखपाल के फाइनल उत्तर कुंजी पर कार्य सितंबर माह से शुरू होगा। सितंबर के एंड तक आपको लेखपाल की फाइनल उत्तर कुंजी देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ सही रहा। तो ऑथेंटिक जानकारी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी सही रूप से सटीक और पूर्णतः ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक पहुंचाऊं, वह कर रहा हूं। अगली अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में कट ऑफ कम होने के संकेत मिल रहे हैं। कैसे? आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा में शामिल हुए 55% अभ्यर्थी। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से आयोजित ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा मंगलवार को आयोजित की गई। 55.9% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। मैं आपको बता दूं, किस तरह से अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि लगभग 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। तो उससे यह प्रतीत होता कि 50% अगर कम होते हैं और पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो मेरिट अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए आप अगर थोड़े बेहतर तैयारी किए हैं, थोड़ा मेहनत किए हैं, तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले कट ऑफ बताया जा रहा था, अनुमान से बताया जा रहा था, उससे काफ़ी कम रहने की संभावना है। राजस्थान की एक और मैं खबर बताना चाहता हूं, कोटा की है। कोटा विश्वविद्यालय की 3 सितंबर को आयोजित होने वाली बीपीएड 4th सेमेस्टर एग्जाम व एनटीए की ओर से पोस्ट ग्रेजुएशन की सीयूईटी की परीक्षा की तिथि आपस में टकरा गई है। इससे कई स्टूडेंट पसोपेश में हैं। स्टूडेंट ने इस मामले में कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति व परीक्षा नियंत्रण को अवगत कराते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परीक्षा तिथि बदल जाएगी। संभावना है कि सीयूईटी की परीक्षा में बदलाव हो जाए, इसकी संभावना जताई जा रही है। वैसे देखना होगा आगे क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको, तकनीकी सहायक तृतीय भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर। देखिए, तकनीकी सहायक तृतीय भर्ती परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं तो उनसे सावधान रहें, परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, बदलाव अब कंपनियां भी चलाएंगी माध्यमिक स्कूल। जैसा कि मेरे जो आपको बार बार बताया जा रहा था कि धीरे धीरे अग्निवीर की तर्ज पर सब कुछ होगा। देखिएगा, अग्निवीर की तर्ज पर सब कुछ होगा। बैंक की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद स्कूल की भी शुरुआत होगी। और मैं आपको बता दूं, ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तैयारी। देखिए, एक टीचर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है, तो एक समय निर्धारित कर दिया जाए सभी स्कूलों में कि 8 बजे से क्लास चलेगा। तो वह एक टीचर कम से कम 100, 200, 1000 स्कूल को भी देख सकता है। तो एक टीचर के माध्यम से अगर 1000 स्कूल की पढ़ाई हो सकती है, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है, 1000 स्कूलों में पढ़ाई हो सकती है, 1000 टीचर बचाए जा सकते हैं, तो सरकार इस दिशा में भी काम कर सकती है। वैसे जो मुझे जानकारी रहती है मैं वही देता हूँ। साफ साफ आज के समाचार पत्र में बताया गया है, अब कंपनियां भी चलाएंगी माध्यमिक स्कूल। तो इससे ज़्यादा कुछ बताने को रहा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। आरक्षण मामले में इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झटका लगेगा और कई तर्क दिए गए थे। अगर आपने उस तर्क को नहीं सुना तो आपका आज का वीडियो सुनना बेकार है, क्योंकि पिछला वीडियो जो बताया गया वही सेम टू सेम हो रहा है। आरक्षण मसले में सुनवाई का जो मामला है, जो अपील उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है, उससे न्यायमूर्ति अलग हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीछे 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगा। अब अलग क्यों किए, यह भी सोचने का विषय है। अगर अलग कर दिए गए तो अब क्या, अगर अलग कर लिए अपने आप को इस केस से, तो क्या अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पक्ष में फैसला आने वाला है? यह भी एक सोचने का विषय है। तो आपको वेट करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ है, प्रेशर है, तो भैया वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर आपको प्रतिदिन सही और सटीक जानकारी चाहिए, सबसे अच्छी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आइकन दबा दें और पर सेलेक्ट